हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली है हमारी वीडियो नंबर 59। तो भाई इस प्लेलिस्ट को अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करा है तो भाई इसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना। इसमें पाइथन के मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जो भी फीचर्स है वो सारे कवर करवाने वाला हूँ। तो चलो आज के लिए स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट आज होने वाला है सुपर मेथड, कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक सुपर मेथड नाम की चीज़ होती है। अब ये सुपर मेथड क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, ये आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो मैं नाम लिख देता हूं भाई, हम देखेंगे सुपर मेथड के बारे में। बट सुपर मेथड को जानने से पहले, समझने से पहले कि भाई क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, हम पहले देखेंगे थोड़ा सा ऊप्स के अंदर ही कि भाई किस तरीके से एक वेरिएबल को ढूंढा जाता है, किसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है वेरिएबल में, कि हमारे पास क्लास वेरिएबल है, उसके अलावा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं तो कौन से वाले वेरिएबल को प्रायोरिटाइज करा जाएगा, ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पाइथन को यहाँ पे जल्दी से खोल लेते हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नोट्स का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से एक्सेस कर लेना। तो चलो यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। मैंने कहा क्लास बनाओ भाई, एक किस नाम से, मैंने कहा क्लास ए बना दो। ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं रहा, मैंने कहा क्लास ए बना दो। इसके अंदर क्या करो, आप एक है ना वेरिएबल ले लो var1 नाम से, और var1 के अंदर लिख दो क्या चीज़, आई एम इन क्लास ए। सिंपल। तो चलो एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपन लोग। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेफ के बाद इनिट। तो मैंने कहा इन इट, और इनिट में भाई डबल अंडरस्कोर लगते हैं, कहीं सिंगल लगा दो या फिर बिना अंडरस्कोर के ही लिख दो, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, फिर मैंने कहा सेल्फ के बाद मैंने यहाँ पे बोला कि भाई सेल्फ डॉट var1 नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और var1 के अंदर क्या लिख दो, आई एम इन क्लास ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग पता नहीं, मेरे को लग नहीं रही सही है। चलो उसके बाद में अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग आती है तो भाई कमेंट में बताना मेरे को। मैंने कहा डेफ, फिर मैंने नहीं इतना ही रखते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं। मैंने कहा क्लास बी बना दो, और बी क्लास के अंदर मैंने कहा ए को इनहेरिट कर दो, और ए को इनहेरिट करने के बाद इसमें भी मैंने क्या बनाया, मैंने कहा एक var1 बनाओ, और var1 बनाने के बाद इस var1 के अंदर क्या लिखो, इसके अंदर लिखो आई एम इन क्लास बी, और इसी तरीके से एक कंस्ट्रक्टर बना दो। तो मैंने कहा कि डेफ इनिट, और इनिट के अंदर मैंने क्या बोला कि भाई सेल्फ लेगा ये भी, और सेल्फ लेने के बाद ये क्या करेगा, ये भी एक वेरिएबल डिफाइन करेगा, सेल्फ var1, सेल्फ डॉट var1, और var1 इक्वल्स टू मैंने कहा आई एम इन क्लास बी कंस्ट्रक्टर। तो मैंने कहा आई एम इन क्लास बी कंस्ट्रक्टर। सिंपल, इतना सा मैंने काम करा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैंने कहा एक सी ऑब्जेक्ट बनाओ, और सी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या करो, मतलब बी का ऑब्जेक्ट बना दो सी के अंदर। बी के अंदर क्या है, ए है। अब मैंने कहा सी डॉट आप क्या करो, var1 प्रिंट करके दिखाओ। ये मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई जो C क्लास है, मतलब C हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर B क्लास है, B क्लास के अंदर से var1 प्रिंट करके दिखाओ। तो जल्दी से मेरे को भाई कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर जनरेट होगा। क्या मेरा आंसर आएगा आई एम इन क्लास B, क्या आई एम इन क्लास B कंस्ट्रक्टर आएगा, या फिर आई एम क्लास A और आई एम क्लास A कंस्ट्रक्टर इस तरीके से आएगा, या फिर एरर जनरेट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होगा। मैंने कहा कोड को क्या कर दिया जाए भाई, रन कर दिया जाए। रन करा हमने, मैंने कहा रन करो भाई इस कोड को रन करा गया। तो यहाँ पे आया आई एम इन क्लास बी कंस्ट्रक्टर। चलो ठीक है भाई, रख दिया हमने इस चीज़ को। अब एक काम करते हैं अपन, क्या काम करते हैं, अगर जिसको अभी तक भी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, मैं समझाऊंगा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ। मैंने क्या करा, जो क्लास बी के अंदर कंस्ट्रक्टर था जो कि हमारा आउटपुट आ रहा था, उसको हमने हटा दिया। अब मेरा कोड ये रह गया है। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई प्रिंट करवाओ, क्या प्रिंट होगा, मैंने कहा कोड को रन करा जाए। कोड को हमने कर दिया रन।
रन करा तो हमारे पास अब आया आई एम इन क्लास ए कंस्ट्रक्टर। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, इसको भी रख दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई अब इसको भी हटा दो, और अब मैंने कहा कि भाई अब क्या आउटपुट जनरेट होगा, var1 अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो क्या प्रिंट होगा हमारा। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़। यहाँ पे मैंने कहा कोड को रन कराया जाए। कोड को जैसे ही हमने रन करा तो यहाँ पे आया आई एम इन क्लास बी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये भी हमारा आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं भाई, क्लास बी वाला जो var1 है इसको भी मैंने हटा दिया, और इसकी जगह पे मैं खाली तो छोड़ नहीं सकता, तो मेरे को लिखना पड़ेगा पास। पास स्टेटमेंट क्या काम करती है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। जिसने भाई पास स्टेटमेंट पढ़ी होगी उनको पता होगा, जिसको नहीं पता वो भाई पास स्टेटमेंट वाली जो मेरी जंप स्टेटमेंट वाली वीडियो है वो देख लेना, और जिसको पता है भाई कमेंट्स में बताओ कि क्या करता है ये पास स्टेटमेंट। मैंने कहा कोड को रन करा जाए, तो यहाँ पे आया आई एम इन क्लास ए, सिंपल। चलो ठीक है, अब सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे प्रिंट हो गए। बट यहाँ पे हुआ क्या कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो इसका एक बेसिक सा सिंपल सा रीज़न है कि भाई जो क्लास और ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल जो फर्स्ट क्लास का होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर उसके बाद इंस्टेंस सेकंड जो होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, और अगर फर्स्ट और सेकंड नहीं है तो क्लास वेरिएबल जो फर्स्ट होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और फिर उसके बाद क्लास वेरिएबल जो सेकंड होगा उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। सिंपल सा ये प्रोसेस चलता है कि भाई सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल फर्स्ट को देखा जाएगा, फिर उसके बाद वो नहीं है वहाँ पे तो सेकंड वेरिएबल को देखा जाएगा, वो भी नहीं है वहाँ पे तो थर्ड को हमारा ये क्लास वेरिएबल को देखा जाएगा, और क्लास वेरिएबल भी नहीं है फर्स्ट वाला तो सेकंड वाले क्लास वेरिएबल को देखा जाएगा जो सेम नाम के होंगे। यहाँ पे वही चीज़ फॉलो करी गई है। यहाँ पे देखो भाई इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, ये वाला दो है। फर्स्ट कौन सा इनमें, अगर हम बी की तरफ से जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही देखने को मिलेगा, तो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। हमने कहा भाई प्रिंट करो var1, तो इसने फर्स्ट वाले को प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि इंस्टेंस वेरिएबल को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, तो क्लास बी कंस्ट्रक्टर चल गया। मैंने क्या करा, इसमें हटा दिया भाई क्लास बी। अब फर्स्ट वाला इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं तो सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला प्रिंट हो जाएगा। प्रायोरिटी किसको दे दी गई, इंस्टेंस को दे दी गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसको भी हटा दिया। अब मैंने कहा अब बताओ, तो अब फर्स्ट क्लास वेरिएबल कौन सा होगा, अगर हम बी की तरफ से जा रहे हैं तो बी की तरफ से तो पहला यही पड़ेगा, क्योंकि बी के अंदर ए है ना, तो बी में पहले गए हम तो पहले बी का काम चलेगा, फिर उसके बाद ए पे जाएंगे, तो बी के अंदर ये है फर्स्ट और ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाले को प्रिंट करा दिया गया, फिर उसके बाद सेकंड वाले को प्रिंट करा दिया गया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, अब सुपर मेथड की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वापस से नॉर्मल कर देता हूँ जैसे मेरा कोड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने क्लास बी के अंदर क्लास ए के अंदर मैंने लिखा सेल्फ डॉट स्पेशल, और स्पेशल के अंदर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ये स्पेशल में क्या लिखना है, आई एम स्पेशल, और फिर मैंने var1 को प्रिंट करा। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट करा क्या चीज़, मैंने कहा प्रिंट कर दो मेरे सी क्लास के अंदर, जो सी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक स्पेशल होगा, उसको प्रिंट कर दो। चलो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होने वाला है। तो मैंने कहा कोड को भाई क्या करो, रन करो। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। मैंने कहा कोड रन करो, तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो आ गया आंसर, आई एम इन क्लास बी कंस्ट्रक्टर, जो कि आना था, ऑब्वियस सी बात थी। फिर उसके बाद आया कि भाई एरर, स्पेशल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं बी क्लास के अंदर। तो ये क्यों आया, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर देखा था कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग होती है। मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद ये वाला चला, तो इस वाले ने क्या करा, इस वाले को ओवरराइड कर दिया। मैंने कहा था ना कि भाई x इक्वल्स टू मैंने 5 करा, फिर x इक्वल्स टू 15 करा। अब मैं बोलूँ x के अंदर क्या है तो 15 कंसिडर करा जाएगा, तो पुराना वाला क्या हो गया, उड़ गया। बट मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला भी चलता रहे, ये भी चले, क्योंकि भाई कुछ डेटा मैं इधर से उठा रहा हूँ, कुछ डेटा मैं इधर से उठा रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यूज़ करना पड़ेगा सुपर मेथड। सुपर मेथड क्या काम करता है कि भाई जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसके अंदर जो हमारे मेथड्स होते हैं उनको रन करवाने में हेल्प कर देता है। सिंपल। तो देखते हैं कैसे रन होता है।
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई सुपर, पर्पल कलर का फंक्शन है, मैंने कहा सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट। मतलब क्या हुआ इसका कि भाई जो सुपर मतलब कि जो ऊपर वाली क्लास है हमारी, उसके अंदर जो इनिट है उस इनिट को भी रन करवाओ दोबारा से। इससे क्या होगा कि भाई दोनों के दोनों इनिट चल जाएंगे हमारे। रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट जनरेट होने वाला है। हमारा यहाँ पे आना चाहिए स्पेशल की जो भी वैल्यू है। मैंने कहा रन कर दो भाई। सिंपली हमारा यहाँ पे चल गया कि आई एम इन क्लास बी कंस्ट्रक्टर एंड आई एम स्पेशल। सिंपल। अब इन केस मैं बोलूँ कि भाई ये मेरा कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू भी लेता है, मैंने कहा कि ये SP नाम से एक वैल्यू लेता है जो कि स्पेशल के अंदर स्टोर कराई जाती है। अब क्या होगा, तो मेरे को यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने कहा x ले लेना और उस x को पास कर देना इसके अंदर, और मेरे को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे को वैल्यूज़ पास करवानी पड़ेंगी। कैसे पास करवा सकता हूँ मैंने लिख दिया आई एम स्पेशल। तो ये आई एम स्पेशल किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर B जो है उसके x के अंदर जाएगा। फिर सुपर ने क्या करा, उस x को किसको भेज दिया, ऊपर वाले इनिट को भेज दिया। SP के अंदर x की जो भी वैल्यू थी वो आ चुकी है और उस SP को सेट कर दिया गया स्पेशल के अंदर। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ भी पास करवा सकते हैं सुपर मेथड के थ्रू हमारे जो है ना पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा रन करो भाई। तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम ऐसा नहीं है कि भाई ओनली सुपर वाले को ही भेज सकते हैं, हम ऊपर वाले को ही भेज सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा x ले लेना और एक ले लेना y, और मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि भाई ये जो y की वैल्यू है ना वो यहाँ पर सेट कर दी जाए। मैंने कहा y को इसके इक्वल कर दिया जाए। अब देखते हैं। तो मैंने कहा आई एम स्पेशल और उसके साथ में मैंने कॉमा करके मैंने ये वाली वैल्यू भेज दी। अब जो x के अंदर आई एम स्पेशल चला जाएगा और x को भेज दिया जाएगा ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के पास। y के अंदर क्या चला जाएगा, आई एम इन क्लास B कंस्ट्रक्टर, और इसको भेज दिया जाएगा किसके पास, क्लास B के अंदर जो var1 है उसको। मैंने कहा रन करके दिखाओ भाई इस कोड को। मैंने कहा रन करो भाई। रन करा तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया आई एम इन क्लास B कंस्ट्रक्टर एंड आई एम स्पेशल। मतलब कि हमारा कोड विदाउट किसी दिक्कत परेशानी के रन हो रहा है। तो सुपर मेथड का फ़ायदा क्या हुआ कि भाई हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर किसी मेथड को अगर हमें चलाना हो देन हम यूज़ कर सकते हैं सुपर मेथड को। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना। और भाई ये रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ना, इस पर कुछ भी करके चाहे ब्रेक लगाओ, चाहे पास लगाओ, चाहे वाइल लूप लगाओ, जो मर्जी लगाओ, दब जाना चाहिए वो। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।